फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश वाइज लर्निंग। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको इंग्लिश के कुछ बहुत ही यूजफुल फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, प्रोवर्ब जैसे कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वे ऑफ के बारे में। वे ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका बहुत तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई एक मतलब नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको किसी काम का कोई डेट दिया है और वो डेट आने में अभी बहुत वक्त है। या फिर मान लीजिए जैसे कि आप मुझसे कहते हैं कि ये काम मेरा कब कंप्लीट करोगे। तो अभी जैसे जनवरी है, ठीक है, मैं कहूँगी मैं ये आपका काम जो है नवंबर तक करूँगी। तो आप कहेंगे ना, अरे नवंबर में तो अभी बहुत टाइम है। तो ऐसे सिचुएशन में आप वे ऑफ का यूज करेंगे। आप कहेंगे नवंबर इज वे ऑफ। ठीक है। और एक तरीके से आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और अभी रास्ते में ही हैं, और आप जहाँ आपको जाना है, जो डेस्टिनेशन है आपका, वो आपकी बहुत दूर है अभी, ठीक है। फिर आपने आपसे किसी ने पूछा कि आप अभी कहाँ पे हैं। तो आप कहेंगे ना, जैसे कि अभी तो मैं बहुत दूर हूँ, अभी मेरे डेस्टिनेशन से मैं बहुत ही दूर हूँ अभी। तो वहां पे भी आप कह सकते हैं ऐसे, वी आर वे ऑफ, हम लोग अभी बहुत दूर हैं। ये एक तरीका हो गया। और एक तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, सपोज गेस करने के लिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछा, और आपने जो आंसर उसका दिया, वो आंसर मतलब कंप्लीटली ही रॉन्ग है। रॉन्ग में भी आप गेस करके उसके आसपास का भी अनुमान नहीं लगा पाए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी आप इस यूज कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब का। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान है, ठीक है, मैंने कहा कि ये सामान का प्राइस ज़रा आप गेस करके बताइए। तो आपने कहा कि ये होगा 100 रुपीज़ का समथिंग। तो मैं आपको कहूँगी कि यू आर वे ऑफ, क्योंकि ये 100 रुपीज़ का नहीं, ये 500 रुपीज़ का है। तो आप सोचिए 500 के आसपास भी 100 नहीं है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उसके प्राइस में। तो इस तरह का आंसर जब कोई देता है, तो वहाँ पे भी हम वे ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए हम थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर, या फिर कंप्लीटली इनकरेक्ट। कोई आंसर आपने दिया है जो कंप्लीटली इनकरेक्ट है, मिस्टेकन और मिस इन्फॉर्म्ड, या फिर अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे। चलिए हम हिंदी में इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई बात पूरी तरह से गलत हो, या फिर किसी चीज के लिए अभी बहुत टाइम हो, या फिर कोई जगह अभी बहुत दूर हो। तो इस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वे ऑफ फ्रेजल वर्ब की मीनिंग को समझ लिया। अब हम देखेंगे उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है। इसके लिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, I think there are probably 100 candies in that jar. Nope, you are way off. There are 450. मेरे हिसाब से उस जार में 100 कैंडीज हैं। नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो, इसमें 450 कैंडीज हैं। चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I can't wait till Christmas because Christmas is still a way off. मैं क्रिसमस तक इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि क्रिसमस में अभी बहुत वक़्त है। तो आप लोगों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में वे ऑफ फ्रेज़ल वर्ब की मीनिंग को भी समझ लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं हम प्रैक्टिस सेट की तरफ। जी हाँ, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिस करनी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुनेंगे ना फ्रेजेस को, फ्रेजल वर्ब्स को, तो आपके माइंड में बस स्टोर हो जाएगा। लेकिन जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की या फिर इंग्लिश लिखने की, तो वक्त पे याद नहीं आएगा जब तक आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो रेडी हो जाइए प्रैक्टिस सेट के लिए। सो
प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट सेंटेंस है, आई डोंट नो इंग्लिश, फिल इन द ब्लैंक, द फ्रेंच। यहाँ पे जस्ट एज का यूज होगा, एज इफ का यूज होगा, या फिर लेट अलोन का। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कॉल्ड हिम फॉर फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे इट्स नो यूज का यूज होगा, या फिर कम वॉट में का, या फिर फॉर नथिंग का। नेक्स्ट सेंटेंस है, fill in the blank, you dance, fill in the blank, my sister dance। यहाँ पे just as in the same way का यूज होगा, या फिर lest should का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल गो देयर, fill in the blank। यहाँ पे as if का यूज होगा, या फिर come what में का। नेक्स्ट सेंटेंस है, she welcomed me, fill in the blank, she offered me delicious food। यहाँ पे for nothing का यूज होगा, या फिर so much so that का यूज होगा। लास्ट सेंटेंस है, नाउ फिल इन द ब्लैंक, गोइंग देयर। यहाँ पे लेट अलोन का यूज होगा, या फिर इट्स नो यूज का यूज होगा। तो इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया, और वे ऑफ फ्रेजल वर्ब की हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों ने मीनिंग को भी समझ लिया, और उसे सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये भी आपने देख लिया। तो इंग्लिश बोलते समय इस फ्रेजल वर्ब का जरूर यूज कीजिए, और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रेसिव बनाइए। Thank you for watching. Please like, subscribe and hit the bell icon. Thank you.